for removing the Prime Minister video. There I have yet to file. Yes, I have yet to file. It had fallen for my lords. I have actually done a deep dive and research in this. From 1967 to now, there is not a single standing order or regulation. दोस्तों पूरा का पूरा गोदी मीडिया टूट पड़ा था कि अभिजीत दीपके के पिता की सैलरी 65,000 रुपए महीना है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को यानी कि अभिजीत दीपके को विदेश पढ़ने कैसे भेज दिया। अगर अनैतिक है तो मैं तो कहता हूं बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल उठता है कि 65,000 रुपए सैलरी कमाने वाला व्यक्ति अगर अपने बेटे को अमेरिका भेजता है तो इस देश की जनता तो नहीं, मतलब ये गोदी मीडिया सवाल पूछती है। लेकिन कभी सवाल पूछा गया कि टैक्स पेयर के पैसे को अपना चेहरा चमकाने के लिए बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किस तरह से बहाया सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए। वो 65,000 में अपने बच्चे को पढ़ा दे और बच्चा आपके खिलाफ आवाज उठाए तो जांच और आपका क्या होना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि मामला लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ का नहीं है, कई 100 करोड़ है। हजारों करोड़ रुपया बहा दिया गया आपका और हमारे टैक्स पेयर के पैसे का। क्या हुआ है, अब एक और मामले पर बीजेपी की सरकारें फंसी हुई हैं। जवाब दे पाएंगे? दिखाऊंगा आपको। मैंने कह दिया था आपसे, अगर लगातार आप मुझे देखते हैं कि जब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके फौरन बाद की कई गोदी एंकर्स पर अब तलवार लटक रही है, क्योंकि इनको जिम्मेदारी, इनको एजेंडा दिया गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी को इतना 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 बदनाम कर दो कि कोई इनके साथ ना जुड़े। छात्र जुड़े भी, आंदोलन भी हुआ, घुटने पर बैठी सरकार, और उसके बाद एजेंडाधारी एंकर्स की अब छुट्टी हो रही है। जी अंबानी के चैनल में हड़कंप मचा हुआ है। क्या हुआ है दिखाएंगे। लवड़ेन भुज्यम हो गया है। जी हाँ, वो ज्ञान दे रहे थे ना एक आदमी, खेल खत्म, पैसा हजम हो गया है। और तो और दिखाएंगे बेचैनी इतनी चल रही है कि देश में इससे बड़ी आपदा, असम में क्या हालात हो रहे सोचिए, लोग परेशान हैं। वो आपदा बड़ी नहीं है। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, वो बड़ी घटना नहीं थी। छात्रों पर पैलेट गन चला दिया, बड़ी घटना नहीं। बिहार में की फुटेज, बड़ी घटना नहीं। कोई बड़ी घटना नहीं है। 21 बच्चों का सुसाइड ना। मोदी जी के वीडियो को कई घंटों तक डिलीट कैसे रखा, और इसको लेकर पूरा गोदी मीडिया टूटा पड़ा है कि यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय संकट है। दिखा रहा हूं क्या, और कैसे उसके लिए कहा जा रहा है कि लताड़ पड़ी है, फताड़ पड़ी है, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक एक की छुट्टी होगी, लिख कर लिए एक एक की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर यहां से शुरू करते हैं, जरा ये देखिए। खबर निकल कर आई, विज्ञापन पर खर्च के मामले में मोदी से आगे निकले योगी। यूपी सरकार ने 8 सालों में खर्च किए, योगी सरकार ने, ठीक है ना, यूपी सरकार, योगी सरकार ने 6,812 करोड़ रुपए किसमें, विज्ञापन में। ये योगी आदित्यनाथ का करिश्मा है। ये पैसा अगर वाकई एक वो लखनऊ कानपुर वाला हाईवे बनवाया है, एक्सप्रेस वे, अगर उसमें सही ढंग से खर्च होते तो क्या होता आप सोचिए। 8 साल में 6,812 करोड़ रुपए खर्च करती है। और खास बात यह है कि इसकी जगह, इसके साथ साथ मोटी पगार सबने उठाई, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, बड़े आलीशान घर में भी रहे, वो भी टैक्स पेयर के पैसे पर, सब कुछ टैक्स पेयर के पैसे पर हुआ, और अपना चेहरा भी टैक्स पेयर के पैसे पर चमकाया गया। ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, और ये दोनों के लिए चिंता की बात है, मोदी जी के लिए, सरकार के लिए भी, और योगी जी की सरकार के लिए भी। विज्ञापन के मामले में मोदी से आगे निकले योगी। मोदी सरकार जहां 11 साल में करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, तो योगी सरकार ने सिर्फ 8 साल में 7,000 करोड़ के करीब विज्ञापन पर खर्च करके इतिहास रच दिया। जनता की गाड़ी कमाई के खर्चे से खुद की ब्रांडिंग का नया मधुमास रच दिया है। लेकिन इस पर सवाल नहीं पूछना है। 2.3 करोड़ अ डे, कितना, 2 करोड़ 30 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खर्च किया 8 साल में योगी आदित्यनाथ रामराज की, संतों की सरकार में 2 करोड़ 30 लाख रुपए टैक्स पेयर का पैसा उड़ाया गया। मैं उड़ाया शब्द का इस्तेमाल करूंगा। विज्ञापन जरूरी होता है, लेकिन अगर उस विज्ञापन की कॉस्ट जनता को दी जाने वाली सुविधाओं पर भारी पड़ने लग जाए। दिखाया था लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं, सीतापुर मिड डे मील में बच्चों को क्या दिया जा रहा था, लेकिन योगी जी का चेहरा चमकाना सबसे ज्यादा जरूरी था। बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो फिर सवाल पूछेंगे, तो सवाल नहीं पूछने देना है, पहले अपना चेहरा चमकाओ, आगे मौका मिले ना मिले। और क्या कहा जाए इस पर, आगे देखिए। दूसरा, हमने ये खबर पहले भी बताई थी, लेकिन नाम नहीं थे तब।
लेकिन मैंने आपसे कहा था बेचैनी है इस समय तमाम गोदी मीडिया में। आप इनके चेहरे देखिए, जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है सारे के सारे गोदी एंकर्स सन्न पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के बनने से लेकर, उनके आंदोलन शुरू होने से लेकर, उनके आंदोलन में 20 तारीख को आई लाखों की तादाद में छात्रों की तादाद से लेकर उनको बदनाम करने, सब कुछ दांव पे चले थे। गोदी मीडिया पूरी तरह से तैयार बैठी थी, बस कैसे भी इन्हें राष्ट्र विरोधी, पाकिस्तानी और चीन का जासूस कुछ घोषित किया जाए, लेकिन सब में ये नाकाबिल साबित हुए। मैंने तब भी कहा था कि अब देखिए इनकी पर कतरे जाएंगे और खबर आ गई। अमिश देवगन सेट टू मूव ऑन फ्रॉम नेटवर्क 18 कंसीडरिंग मल्टीपल ऑप्शन। पहले तो आपको बता दूं कि अमिश देवगन को आप अगर सिर्फ एक एंकर के तौर पर लेते हैं तो मैं न्यूज 18 के बारे में थोड़ा बता दूं, जो रीजनल चैनल चलते हैं भाई के हाथ में, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड न्यूज 18 वाले से लेकर कई चैनल के ये हेड है, अभी भी है, चले जाने वाले हैं अब, क्योंकि ये उस तरीके से कर नहीं पाए। हाल ही में इन्होंने लीक से अलग हटकर, क्योंकि ये जानते हैं कि ये बाहर से नरेंद्र मोदी साहब का इंटरव्यू करने जा सकते हैं, उसके अलावा कहीं गए नहीं। बेचैनी तो थी, क्यों नहीं गए, जाना भी चाहिए था, लेकिन नहीं जा पा रहे थे, समझ रहे थे हालात ये खुद ही पैदा कर दिए हैं, तो नहीं कर पाए कुछ। अब लड़मेन भुजियम जब कर रहे थे, जो मोदी जी ने कहा था, उस पर एक बना दिया था वीडियो, उस पर अलग से फजीयत करवा दी थी। अब यही है, अमिश देवगन ने नेटवर्क 18 को सौंपा इस्तीफा, कई विकल्पों पर कर रहे मंथन, और इस्तीफा सौंपा नहीं गया है। खबर यह है कि फिलहाल उनका नमस्ते होना पहले से ही तय था और अभी तो ये शुरुआत है। आप बेचैनी देखिए कि कल तक लंबे समय से जो आपको फील्ड में नजर नहीं आ रहे थे एंकर, वो बेचैन कितने नजर आ रहे हैं कि वो अभी मुक्तेश्वरानंद से लेकर रांची तक के झारखंड वाले प्रोटेस्ट में जाते हैं। ये लगातार क्यों किया जा रहा है? ये बेचैनी है कि उनकी कुर्सी बची रहे। अब कितने दिन उनकी बचेगी ये भी देखना जरूरी है। सही बात है, जब सरकार पैसा खर्च करे ऐसे लोगों को बड़ा बनाने के लिए, तो भैया पर भी कतरे जाएंगे जब नहीं बचा पाओगे। ये देखिए चेहरे, जरा क्या हो रहा है। वो है Sir, who is the responsible person? for removing the Prime Minister video. Would you like to comment on the side? Any comments? Sir, any comment on the removal of Prime Minister's post, sir? Sir, any comment on the removal of Prime Minister's post, sir? It is very बहुत सीरियस इशू है भाई, बहुत सीरियस है। इससे बड़ा तो मणिपुर वाला थोड़ी ना है। मणिपुर में दो बच्चियों के साथ क्या हुआ था, आज से 2-3 साल क्या हुआ, कोई हाय तौबा, सीरियस इशू नहीं था। नीट में परीक्षा रद्द होने पर 21 बच्चों को सुसाइड, नहीं, बड़ा इशू नहीं है। इशू सबसे बड़ा ये है। तो ऐसी हरकतें करोगे तो होगा ही होगा। अब लगाम कसने की कोशिश की जा रही है मेटा पर, क्योंकि फजीयत तो वहीं से शुरू हुई। सोशल मीडिया की ताकत पूरी देश ने देख ली है, पूरी दुनिया ने देख ली कि हाँ वाकई सोशल मीडिया। आप अपने चैनल अब तो इनके पर इसलिए कतरे जा रहे हैं। कतरे क्यों जा रहे हैं, इनको भी नहीं समझा पाए गोदी एंकर। तो ये सवर समाज के वही लोग हैं जो लगातार बीजेपी के समर्थन में खड़े रहते थे और लठ बजाओ तुम्हारे साथ है, इसके साथ है, उसके साथ है करते थे। फिलहाल आज अब सवर्णों ने भी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। आप देखिए, जरा सुनिए, यहाँ पर एक कार्रवाई चल रही है। There I have yet to pull out files. Yes, I have yet to file. It had fallen from my lords. I have actually done a deep dive and research in this. From 1967 to now, there is not a single standing order or regulation mentioning the use of pellet gun. It was used, and please let me finish. It was used in 2010 in Kashmir and subsequently in 2016. There is an SOP in 2011 prepared by a task force headed by the Union Home Secretary. And in 2016, there was a HIPARD committee. That report is not available. There is no standing order of Delhi police that allows even the use of pellet gun or mentions. देखिए, मसला बड़ा होता गया तो सुना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी छात्रों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में एक ऐसी बात सामने आई जो हर भारतीय के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 1967 से लेकर आज तक गहरी रिसर्च की। उन्होंने अकेले नहीं, क्योंकि उनकी टीम होती है जो छात्रों की तरफ से खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा लेकिन उन्होंने दिल्ली पुलिस का ऐसा कोई स्टैंडिंग ऑर्डर या नियम नहीं मिला जिसमें पैलेट गन के इस्तेमाल या पैलेट गन हथियार का जिक्र हो, एक भी नहीं। उन्होंने कहा पैलेट गन का इस्तेमाल सबसे पहले कश्मीर में हुआ था, बाद में 2016 में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली एक टास्क फोर्स की 2011 की SOP और 2011 की एक हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट आई। लेकिन दिल्ली पुलिस का वहाँ स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ है जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इनके
इस्तेमाल की इजाजत देता। अगर ऐसा ऑर्डर है तो उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए, अगर नहीं है तो किस कानूनी आधार पर छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई? यही वह सवाल है जो हर नागरिक को पूछना चाहिए और छात्र पूछ भी रहे। तभी अमित शाह संसद में नहीं आ पा रहे, मतलब सदन में नहीं आ पा रहे। गोदी मीडिया, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि सदन में, संसद में तो आ रहे हैं, संसद में तो आ रहे हैं। देखिए, मैंने हाथ पैर बांध कर जो खड़े हो गए थे, कौन सी वाली लुंगी पहनी है आपने, ऐसे कठिन सवाल पूछ रहे थे अमित शाह से, वो सारे के सारे बता रहे हैं संसद तो आ रहे हैं लेकिन सदन में नहीं आ पा रहे। इस पर चिंता उनको भी नहीं है। यही एक वजह, आप समझे क्यों नहीं आ रहे? इतने बड़े बड़े मुद्दे हो गए तब भी सदन के अंदर अमित शाह रहे, लेकिन इस बार सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि खुद उनसे जवाब पूछा जा रहा। पहले दूसरों के लिए डिफेंड करने के लिए बहुत जल्दी आते थे, यही एक वजह है। यहां देखिए, एक और खबर निकलकर सामने आई है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हरकतें देखते चलिए। पहले ये देखिए, ये है सवाल, तभी तो नहीं पूछने। पैलेट गन वाले पर सवाल ना पूछा जाए, इसलिए देश को इस तरफ ले जाया जा रहा। आराम से मौज लीजिए। ये धर्म, संस्कृति, ये परंपरा है। भोले बाबा का एक सबसे पवित्र त्योहार, सावन का महीना, और कांवड़ कार्यक्रम में ये व्यवस्था है। वाह, वाकई योगी आदित्यनाथ ने कमाल किया है। ऐसी थोड़ी ना खर्च हुए 6,800 कुछ करोड़ रुपया, है ना? तो ऐसा ही तो समाज चाहिए इनको, जिससे कोई सवाल ना पूछे। समाज ऐसा चाहिए जो आपके एक इशारे पर यह भी कर सके। देखिए, छूट दी जाती है ना, हरकतें देखिए। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। मारपीट, तोड़फोड़, उपद्रव लगातार जारी है और ये उपद्रव बहुत बड़ा होता जा रहा है। लेकिन फर्क किसी को पड़ता है नहीं ना। टैक्स पेयर का पैसा है। गाड़ियां किसकी हैं? गाड़ी सही थोड़ी ना करा के देंगे योगी आदित्यनाथ या फिर पुष्कर सिंह धामी। जहां जहां ये हो रहा है, कौन सही कराएगा? खुद गाड़ी मालिक कराएगा। और क्या, हमें क्या करना है? चेहरा चमकाना है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।